मुआवजा दिलाना चाहते हो, क्या चाहते हो, कब तक बैठे रहोगे भूख हड़ताल पर? सरकार है कर मन के जो जमीन है कर मन के जो हक है ओला वापस कर देवे। जो मनीष ऑलराउंडर भाई हैं ये भूख हड़ताल पे खुद बैठ गए हैं। पूरी छत्तीसगढ़ के लोग तो आपका दर्द समझ रहे हैं, सरकार समझ रही कि नहीं? सरकार नहीं समझ दिया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ पूरा सबका आंसू रोवत है। सरकार तो हमार नकटी गांव के दर्द पीड़ा है ना, समझ में नहीं आते। लेकिन जब वोट मांगने आते तब तो पसीना बहाते आते हैं। हाँ, पसीना मेरा असर पड़ पकड़ने आता है। मेरे पिताजी हुआ, मेरे भाई हो, मेरे बहन। अतना अंधरा कनवा भैरा हो गए हो वो सरकार है, अतना उकर काना की नहीं सुना तो ही। अनूप शर्मा वोट मांगने आए, जीते हैं तो हमारा घर तोड़ दिया। इस बार भाजपा कर सरकार जैसा आएगा मेरे एक्टिव बस्ती में, पहले उसको जूता मारूंगा मैं। अनूप शर्मा जैसे तोड़े है घर, हमको बना के घर दो। जितना कमाए कूदे बनाए रहे, आज वो कुकुर बेकार कर दी। आज बारिश के दिन में चिड़िया के घोंसला नहीं तोड़े तो हमार मन के घर ला तोड़ दे और चुपचाप जाग मिटकाक बैठ गए। सरकार आज का कहा थे 50 लाख पैसा कहाँ पैसा और वहाँ अमीर है गरीब कैसे हो इसकी। ये बेचारा भूख हड़ताल में बैठे है, गरीब मन के है में अगर एला कुछ भी हो ही ना तेकर जिम्मेदार ना सिर्फ सरकार ही रही। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। नकटी गांव में एक बार फिर से हम मौजूद हैं। वही नकटी गांव जिसको उजाड़ा गया है, 80 घरों को पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर दिया गया है। यहाँ ग्रामीण जो है बेघर हैं और लगातार आंदोलन चल ही रहा है। 29 जून को एक घटनाक्रम हुआ था, लेकिन अब एक नया अपडेट ये है कि गांव के पास के मतलब पड़ोस गांव के एक भाई हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और नाम है मनीष ऑलराउंडर। मनीष भाई, अपन लोग क्यों बैठ गए भूख हड़ताल पे? ये तो आपका गांव ही नहीं है। सबसे पहली मैं हाँ सब झला जय जोहार जय छत्तीसगढ़ बोलना चाहता हूँ। मोर कार्य हमेशा सेवा भाव के ही सब है, मतलब हमेशा मैं सेवा के कार्य करता हूँ। ता मैं सुने हो नकटी गांव में ऐसे ऐसे हो गए हवे करके, ता मैं यहाँ नकटी गांव वाला मतलब न्याय दिलाए बर ओकर मन के जमीन मतलब वापस दिलाए बर ये भूख हड़ताल करत हूँ मैं यहाँ। और सरकार से निवेदन है आग्रह पूर्वक कि वो मतलब न्याय बिल्कुल भी मिलना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो चाहते क्या हो? जैसे मान लीजिए कि फिर से बसाना चाहते हो, मुआवजा दिलाना चाहते हो, क्या चाहते हो, कब तक बैठे रहोगे भूख हड़ताल पर? कम से कम सरकार है कर मन के जो जमीन है कर मन के जो हक है ओला वापस कर देवे। बस मैं यही चाहता हूँ। तो आप आज से ही आपने भूख हड़ताल शुरू की है? हाँ, आज से ही चालू किया है। कब तक का मूड है? ये अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार इन लोग का मांग पूरा न कर ले तब तक करूँ मैं। नहीं तो हमको ये समझ में नहीं आया कि गांव के, आप तो इस गांव के हैं नहीं, तो आपके दिल में ऐसा कौन सा दर्द जागा कि आपको इधर भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा? नहीं सर, मोर जो कार्य है नहीं, मैं सेवा भाव वाला ही काम करता हूँ यहाँ। मैं हमारे गांव में निःशुल्क एम्बुलेंस भी चलाता हूँ। पूरा जो भी है कुछ तकलीफ रहती है और निःशुल्क सेवा भी देता हूँ मैं। तो ये एम्बुलेंस खड़ी क्या, ये भी आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी है। ये काय के लिए इधर लाए हो? कोई बीमार हो जाए तो उसको ले जाने को? हाँ, अगर कोई बीमार वगैरह हो जाएगा तो उसको ले जाएंगे, ये भी सुविधा रहेगा एक तो। तो देखिए कि जो मनीष ऑलराउंडर भाई हैं ये भूख हड़ताल पे खुद बैठ गए हैं। इनकी एम्बुलेंस भी इधर कई दिन से लगातार दिख रही है, यानी कि इन लोगों ने सेवा का मन बना लिया। अब नकटी वालों से पूछ लेते हैं कि भाई आपके समर्थन में दादा ये लोग बैठ गए हैं भूखे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब सब जन के हमार मांग है भैया कि हमार मांग ला पूरा करे, हमार जगह देवा, यही हमार उनके मांग है। तो हमको ये बताओ कि बहुत सारे लोग मदद करने आ रहे हैं, कोई खाना खिला रहा है, कोई मदद कर जा रहा है। आज किन्नर समाज के लोग भी आए थे, ये गैर गांव के भाई जो हैं आपके लिए भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। तो पूरी छत्तीसगढ़ के लोग तो आपका दर्द समझ रहे हैं, सरकार समझ रही कि नहीं? सरकार नहीं समझ दिया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ पूरा सबका आंसू रोवत है। सब यही कहा थे कि हम जब तक हमार मांग ला नहीं करी तब तक हम लड़बोन, सब मदद देवत है। सब मदद देगा, हाँ, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आवा सरकार ला। सरकार तो हमार नकटी गांव के दर्द पीड़ा है ना, समझ में नहीं आते। ओला तो केवल छिन्नर इसे छीन लीस, ओकर बाद मिटका के बैठ गए। हाँ, अभी तक कोई सरकार की तरफ से आया? आप बताओ क्यों उनकी तरफ कर रहे हैं? आपको भी तो दर्द है कि नहीं है? हाँ। मेरे वही मुझे बोलने नहीं जो बोलना आता वो बोलो। नहीं, मुझे बोलने नहीं नहीं बोलना आता। अच्छा,
मकान जो टूटा वो तो गलत हुआ ना। हाँ वो तो सरकार सही कर रही है। नहीं ये वो गलत है सरकार। गलत कर रही हाँ मेरे से वो बहुत गलत है। हाँ। हमारे यहाँ बच्चे भी है ना बहुत दुख है मेरे। ये सब कहा देखा कि ये बरसात में चिड़िया घोंसला नहीं उजाड़ा है, हमारे उनके कुरियन उजाड़ दी। ये सबसे बड़े अंधा कानून है, बिल्कुल अंधा है। ये 15 जून से राम राज कहा, ये तो रावण राज कर दी। भाई 15 जून से मानसून सत्र लग गए थे जेमे बेघर कोई किया नहीं जाए। यहाँ तक कि मछली मारना भी प्रतिबंधित रहते। वो जगह में मानव लोग बेघर कर दी। कौन से नियम के तहत में उमन बेघर करे है? भाजपा सरकार है, आज वो नकटी गांव ला आके बता दे। देखिए तर्क खूब है ग्रामीणों के पास और जानकारी भी। हाँ हाँ, इधर आओ, आगे आओ, तुम आगे आओ। बहुत दिन से बोलना चाह रहे हैं आप, हमें ऐसा लग रहा है, और बोल नहीं पा रहे हैं। आज बोलो खुल के, बताओ। मैं तो अपने दिल खोल के बोल रहा हूँ। हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर, ठीक है। हम लोग किसी के मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं जा रहे हैं, ना किसी का शहर का बड़ा बड़ा बिल्डिंग में हम लोग रहने वाला लड़का नहीं है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, कमाते हैं खाते हैं। वही हमारा घर जैसा हम लोग को, जैसा 2 कमरे का हम लोग हमारा परिवार अपना बीवी बच्चा कर किरी कर हम लोग बनाए हैं। पर प्रधानमंत्री आवास योजना दे के मेरा घर टूटा है। वही सेना मेरी बीवी 15 हुआ है। 15 रोज के बाद मेरी बीवी एक्सीडेंट में खत्म हो गया। हाँ, वो सरकार मेरे मजबूरी समझेगा क्या? हाँ, कि मेरे घर में कितना दुपत हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे को मैं खाना खिला के स्कूल भेज रहा हूँ। मेरे दुख तरह वो सरकार समझेगा क्या? हाँ, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनु शर्मा, विष्णुदेव साय, और वो क्या बोलता है उसको, वो समझेगा गरीब का अचानक कैसा होता है? एक दिन ऐसा ना पसीना गिला के देखो। हाँ, हम लोग इतने धूप में हम लोग काम करने वाले लड़के हैं। लेकिन जब वोट मांगने आते तब तो पसीना बहाते आते हैं। हाँ, पसीना मेरा ऐसा बड़ पकड़ने आता है। मेरे पिताजी हुआ, मेरे भाई हो, मेरे बहन। इस बार आएगा ना, मैं तो उसको बोलूंगा, इस बार भाजपा का सरकार जैसा आएगा मेरे नकटी बस्ती में, पहले तो उसको जूता मारूंगा मैं। हाँ, मेरे नकटी बस्ती के अंदर में जो घुस जाएगा ना, पहले उसको जूता दिखाऊंगा मैं। तो आप कहाँ से आए हो? आप अपने जगह में से चले जाओ। हमको आपको कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, भीख मांग के जी लेंगे, खा लेंगे। हम प्रधानमंत्री दे के गरीब आदमी को 1 लाख रुपये दे के हम इतने बड़े मजबूरी में, हमको इतना संकट में डाल दिए है गरीब आदमी को। वही से आप टूटे हो तो हमारे लिए क्या विश्वास है आपके पास? ठीक है, दादा से पूछ ले रहे। दादा आप आगे आओ थोड़ा सा। दादा बहुत तजुर्बेकार आदमी, आप भी आओ दादा। नहीं आना दादा भाई, आगे आओ। आप थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा आप इनको आगे आने दो। क्या चल रहा है दादा? आप तो इतने बुजुर्ग हो, कितने सालों से रह रहे हो, आपको क्या महसूस हो रहा है? अब 40 साल रहे यहाँ, 40 साल हो गए रहा। और हमारा घर टोरे है। अनूप शर्मा वोट मांगने आए, जीते हैं तो हमारा घर तोड़ दिया, तो अच्छा बात नहीं है यह। अनूप शर्मा जैसे तोड़े है घर, हमको बना के घर दो। अनूप शर्मा तुम बने हैं तो विधायक बने हैं, तो घर तोड़े पर बने हैं तो किसी को बिगाड़े दे दिए। तुम बिगाड़े हैं तो बना के दो, तब तुम्हारा इज्जत रहेगा। इज्जत तो गई। हाँ, तुम्हारा इज्जत तो गए। दादा क्या बोलेगा? हमने क्या बोल सकते, यही है। अब उम्र ल देख ले, सियान हो गए, जितना कमाए कूदे बनाए रहे, आज वो कुकुर है बेकार कर दी। हमार तो कमर टूट गई। अब बोल क्या बोल सकते? गाड़ी देवा था तो क्या बोला थे? मोर गाड़ी बका थे, मोर दुनिया भर के बदनाम करा थे। ऐसे वो कहा थे, जासूसी लगा के जो देर इस मकान ते छोड़ के आए तो तारा लाख करके गए, खाली नहीं करे है। आते करते मोर कब्जा करके रखे है, वहाँ भी यहाँ भी बोल के। तक कितना झूठ बोला तो सरकार है, झूठ बोल के हमारे ऐसी तैसी कर दी। शेखर से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे भाई, लेकिन जो कहना था वो कह दिया है। दीदी लोग भी बैठी हुई हैं। दीदी लोग ये बताओ कि क्या बोलते,
दूसरे गांव के लोगों को भी दुख दर्द समझ में आ रहा आपका, और भी पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आ ही रहे हैं, तो अभी तक क्या है, सरकार नहीं सुन पा रही क्या? सरकार है ना अपन दोनों कान में ना पोनी लगा है, नहीं सुनात हो ही। इतना भूख हड़ताल सुबह से बैठे है, इतना पूरा छत्तीसगढ़ के दादा धाई भाई बहनी सब जन आगे है हमार संग देवर। इतना अंधरा कनवा भैरा हो गए हो ही, वो सरकार है इतना उकर कान आखी नहीं सुनात हो ही, है ना। इतना आए बारिश के दिन में चिड़िया के घोंसला नहीं तोड़े तो हमार मन के घर ला तोड़ दे, और चुपचाप जाग मिटका के बैठ गए है। इतना गाड़ी खाते ये करते वो करते, लेकिन वो मन ला समझ नहीं आते। पता नहीं ओकर मन के का है, का इरादा है। छत्तीसगढ़ भगाओ और विदेशिया बसाओ, वो इरादा है शायद। वही इरादा है। दीदी, आप लोगों में भी गुस्सा है? वो विष्णु देसाई महोदय जी बोलते हैं, वो दिन बोलत रही से मीडिया बाजी में सुने हो कि मैं हाँ मतलब नकटी वाले के साथ में हो, मोला बहुत दुख है, और जो इकर मन के घर तोड़े है ओला सजा मिलना चाहिए। तब मैं हाँ विधायक जी से कहना चाहूँ कि वो बोला थे कि हमार मन के दुख में ओला बहुत दुख है, और वो बोले है कि वो मन ला ये मिलना चाहिए, मतलब जो घर तोड़े है वो मन ला दंड मिलना चाहिए। तब विधायक जी मैं ये पूछना चाहूँ कि इतना बड़े विधायक खुद के उमर ला दंड देवा था, और अभी तक तो सुनवाई नहीं हुआ थे। तब मैं विधायक जी ले बोलना चाहूँ कि अपन विधायक छोड़ दे, काबर के ओकर तो पंच इतना औकात नहीं है, नहीं सुनत मतलब नहीं सुनत तो पंच इतना औकात नहीं है। तो वो हमार मन धान भी हो बोला थे, तो वो अपन विधायक छोड़ दे भैया जी हा, ब्रिजमोहन भैया जी हा, और हमार मन संगात पड़ जाए। अच्छा दीदी, आप क्या कहेंगी? पूरा छत्तीसगढ़ तो आ रहा आपकी मदद के लिए? हाँ भाई आ रहा है, सब लोग मदद तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की आँखी मुंडा गई है, देखत नहीं है, तभी मदद नहीं आते। सरकार हम मदद यही करती इसने काबर होती सिर्फ भैया बाहर क्या है ते मदद करत है, तो सरकार ला नहीं दिखत हो ही। घर ला तोड़े बर तो हो गए, बरसात के दिन में तो हमारा रबो कहाँ। वो दीदी हैं जिनके बारे में कहा गया था कि गरीब नहीं है भाई, 50 लाख का मकान बनाया है। तो पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गरीब आदमी अगर 50 लाख का मकान बना ले तो क्या गलत हो जाता है क्या? अब दीदी हमारे साथ हैं, पूछ लेते हैं, खैर वो हिसाब भी बता देंगे। दीदी, क्या मामला है? वो 50 लाख के मकान को लेकर के बहुत तकलीफ है लोगों को। हमारे यहाँ 4 भाई होथन, हमन हाँ 4 भाई होथन, तो हमार मन के निस्तारी करे बर नहीं से लइका मन भर घलो योग्य हो गए है शादी बर बिहाव करे के। तो हमार सोचथन कि हमार मन के पेटे बस के होथे, हमार मन के कमाथन खाथन तेन हा रोजी रोटी कमाथन तेन हा पेटे बस के होथे, तेकले हमन हा का बन हमार जमीन है तेला बेच के हमन हा अपन बना लेथन, जीवो खाबो की बनाए हैं। 3.5 एकड़ ही से जमीन चकवे गांव में बोला हमन बेचे हैं, और बेच के बनाए। तो सरकार आज का कहा थे ये 50 लाख पैसा कहाँ पैसा, और वह अमीर है गरीब कैसे हो इसकी थे। अब मैं तो अपन जमीन ला बिगाड़े है ना, ककरो लूट खसेट तो नहीं करे है ना, का गरीब आदमी है अपन जमीन ला बिगाड़ के आसियाना अपन नहीं बना सके का, ये हक नहीं है। का मैं अमीर रहते हैं तो मोर जमीन ला बिगाड़ते हूँ, काबर सरकार से मैं पूछता हूँ। अमीर रहते हैं तो मैं अपन जमीन ला बिगाड़ के काबर आसियाना बनाते, अपन पैसा में बना ले रही, तो मैं अमीर आदमी है तो मोर लइका मन के मुँह में परल काबर घुसते हैं, मैं अपन जमीन ला काबर में बर्बाद करते हैं। रीति सब को काम आती सीख रखे रही तो मोर लोग लइका बा सरकार है वैसने पूछते। तो अब ना जमीन है ना घर है, जमीन नहीं ना घर नहीं है, वो किथे नहीं हाना में काबो तो गांव में खेत नहीं और ना गांव में घर नहीं की के, ऐसा कस किस्सा हो गए भाई। नहीं और ये बेचारा ये भूख हड़ताल करे है, अभी बैठे है हमार भाई आए वो हमार मन बर मदद करा थे, भूख हड़ताल में बैठे। वो सरकार ला नहीं हो अफसोस होता है कि रात गरीब मन के घर पुरियाल फोड़ा रहे हैं लोग लइका मन हा। आज हम लोग ला छैहा के जरूरत है बरसात के दिन में, बोला छैहा के जरूरत है, तो आज वो आसियाना तोड़ दे हम छैहा ला उजाड़ दे हम कि कोला है नहीं। ये बेचारा कत्ता कन हमार मदद कर, बेचारा मन गरीब है मन ला खिलाए बर हमार बाहर से बहुत मदद करे लावत है, हमारे खाना खिलावत है बैठ के। फिर वो सरकार ला दरस नहीं आते, ये सरकार है। अब तो बीजेपी आई नहीं है तो हम कभी वोट देवन नहीं ना कुछ करा, अभी एक बार है करे है अभी तो है बना कर अभी गरीब मन जगह आई हुआ वोटिंग मांगेला, और हमरे गांव नहीं होते सब जगह दहशत फैले भाई, और सब बहनी भाई जान डरे है करे है ला। तब बताबो हुई दिन में हमन नहीं दान वोटिंग कोई ला। मैं कहत रहे भैया ये बेचारा भूख हड़ताल में बैठे है, गरीब मन के है में
अगर एला कुछ भी होही ना तो एकर जिम्मेदार ना सिर्फ सरकार ही रही, सरकार ही रही एकर जिम्मेदार। एला कुछ ही नहीं होना चाहिए। हमन मन के मदद बर बैठे है बेचारा आन गाँव ला के, एला कुछ भी होही तो एकर जिम्मेदार सरकार। कुल मिलाकर के जो है पूरा छत्तीसगढ़ के लोग जो है आंदोलन में शामिल हैं, इनके दर्द में शामिल हैं। और अब जो है मनीष ऑलराउंडर जी तो चूंकि भूख हड़ताल पर बैठी गए। हम देखते हैं इनकी भूख हड़ताल और ग्रामीणों की चुप्पी सरकार के कानों में कितनी गूंज पैदा करती है, ये देखना होगा। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करे रहिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।